हेलो एवरीवन, लेट स्टार्ट विद पेज नंबर 74 क्लास 5। यहाँ पे आपको कॉम्प्रिहेंशन करना है, मीन्स ये पैराग्राफ आपने पूरा अच्छी तरह से रीडिंग करना है। उसके बाद नीचे आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उन क्वेश्चंस के आपने आंसर देने हैं। देन चलो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ओलिवर वॉज अ 9 years old boy. He lived with other homeless boy in an orphanage. ऑर्फनेज मतलब अनाथालय, जहाँ पे वो बच्चे रहते हैं जिनके माँ बाप नहीं होते हैं। ही वॉज पेल एंड थिन एज वर द अदर बॉयज़ लिविंग देयर। वो बाकी कहते हैं कि ओलिवर एक 9 ईयर का लड़का था। वो होमलेस बॉयज़ की तरह, कि जिन लड़कों के घर नहीं थे उनकी तरह ऑर्फनेज यानी कि अनाथालय में रहता था, और वह उनकी तरह ही पतला और कमज़ोर था जैसे कि वहाँ रहने वाले और लड़के थे। दिस वॉज बिकॉज दे हैड टू वर्क हार्ड बट वर नेवर गिवन इनफ टू ईट। ये इसलिए था क्योंकि उनसे काम तो बहुत कठिन लिया जाता था, लेकिन खाने के लिए उतना नहीं मिलता था। द ऑनर ऑफ द ऑर्फनेज, जो ऑर्फनेज का यानी अनाथालय का ऑनर यानी मालिक था, मिस्टर बम्बल वॉज अ क्रूल मैन एंड ही इल ट्रीटेड द बॉयज़। वो बहुत ही क्रूल यानी निर्दयी आदमी था और बॉयज़ के साथ, लड़कों के साथ बहुत बुरा व्यवहार करता था। द बॉय वर ऑलवेज हंग्री, लड़के हमेशा भूखे रहते थे। इट वॉज ट्रू दैट दे वर गिवन 3 meals अ डे। वो ये सच था कि उनको दिन में 3 बार खाना मिलता था, बट ईच मील कंसिस्ट ओनली अ बाउल ऑफ वाटरी सूप। लेकिन हर बार खाने में केवल पानी पानी जैसा सूप होता था एक कटोरी में। दे वर ऑलमोस्ट स्टार्विंग, वे लगभग भूख से मर रहे थे। सो इट वॉज डिसाइडेड बाय देम टू आस्क द मास्टर फॉर मोर सूप। तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम मालिक से ज़्यादा सूप के लिए कहेंगे। बट हु वुड बेल द कैट, लेकिन बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे। फाइनली द टास्क फेल टू ओलिवर। तो फाइनली क्या हुआ कि ये डिसीजन हुआ कि ओलिवर ये काम करेगा। व्हेन ऑल द बॉयज़ हैड असेंबल्ड इन द कोल्ड स्टोन हाफ फॉर देयर इवनिंग मील द सूप वॉज सर्व्ड। तो जहाँ पर ये लड़के लोग इकट्ठा हुए खाने के लिए, शाम के समय के भोजन के लिए, तो उनको सूप सर्व किया गया था। इट सून डिसअपियर्ड, वो जल्दी ही डिसअपियर्ड हो गया, मतलब अदृश्य हो गया, नहीं दिख रहा था। द बॉयज़ whispered to one another and one boy pushed Oliver a little. तो लड़के विस्पर यानी कि कानाफूसी करने लगे एक दूसरों के कानों में, और उन्होंने ओलिवर को एक छोटा सा धक्का दिया। ओलिवर मेकिंग अ ब्रेव एफर्ट, ओलिवर ने बहुत ही बहादुरी का काम किया। स्टूड अप, खड़ा हुआ। वॉकड अप टू द मास्टर, मास्टर के पास गया। विद हिज बाउल, अपने कटोरी लेके, एंड स्पून इन हिज हैंड, और स्पून उसके हाथ में था। एंड सेड ट्रेम्बलिंगली, प्लीज़ सर आई वॉन्ट सम मोर। और उसने बड़ी हिम्मत करके कहा कि सर मुझे कुछ और चाहिए, और सूप चाहिए। तो आपने ये स्टोरी को पढ़ा। अब आप यहाँ पे देखें, क्वेश्चन है व्हाई डिड ओलिवर लिव इन द ऑर्फनेज। ओलिवर ऑर्फनेज में क्यों रहता था। तो ओलिवर ऑर्फनेज में क्यों रहता था, क्योंकि उसका कोई घर नहीं था। तो हम इसको आंसर कैसे लिखेंगे, ओलिवर लिव्ड इन द ऑर्फनेज बिकॉज ही वॉज होमलेस। तो वो कैसा था, होमलेस था, यानी उसका कोई घर नहीं था। हु वॉज मिस्टर बम्बल, मिस्टर बम्बल कौन थे। तो मिस्टर बम्बल वॉज अ ऑनर ऑफ द ऑर्फनेज। तो मिस्टर बम्बल कौन थे, ऑनर थे, कहाँ के, ऑर्फनेज के। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट मील्स वर द बॉयज गिवन, लड़कों को खाने में क्या मिलता था। द बॉयज वर गिवन ओनली अ बाउल ऑफ वाटरी सूप। तो उनको खाली क्या मिलता था, बाउल ऑफ वाटरी सूप मिलता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड ओलिवर से टू मिस्टर बम्बल, मिस्टर बम्बल को उन्होंने क्या कहा ओलिवर ने। ओलिवर रिक्वेस्टेड टू मिस्टर बम्बल टू गिव हिम मोर सूप, कि उसे कुछ ज़्यादा सूप दिया जाए। राइट। क्वेश्चन नंबर 5, द बॉयज़ वर गिवन 3 meals अ डे, देन वाई दे वर ऑलवेज हंग्री। अगर उनको दिन में 3 बार खाना मिलता था फिर भी वो भूखे क्यों थे। तो इसके 3 ऑप्शन दिए हुए, जो आपको सही लगेगा आप उसके ऊपर टिक करेंगे। फर्स्ट है बिकॉज द सूप दे वर गिवन वॉज नेवर इनफ, बिकॉज दे वर्कड वेरी हार्ड ऑल डे लॉन्ग, और बिकॉज द ओल्डर बॉयज़ ड्रैंक अप देयर सूप। तो इसका सही आंसर क्या होगा, बिकॉज द सूप दे वर गिव अस नेवर इनफ, कि वो काफ़ी नहीं होता था।